नहीं तल तपत न ऊपर आग, तेरे तल में तपन नहीं है, पानी भरा है, ठंडी ठंडी गीली गीली मिट्टी है, ऊपर से आग नहीं बरस रही है। नहीं तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लागे। तेरा प्रयोजन किससे है? तू क्या चाहती है? कहें कबीर, जे उदक समान ते नहीं मुआ हमारे जान। जो उदक में समाया, पानी में डूबा, वो मरा नहीं। ये इसके शब्दार्थ के अनुसार अर्थ है। अन्योक्ति अलंकार में, अनेक अलंकारों में कबीर साहब की वाणी है। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग उन्होंने ज्यादा किया है। अन्योक्ति अलंकार, अन्य उक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में 3 पद है। 3 पद मिला करके अन्योक्ति अलंकार समस्त पद है। अन्य उक्ति अलंकार। कथा जाए कुछ और रहे कुछ, कहा जाए कुछ रहे कुछ। यहां कमलनी की बात साहब नहीं कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। रूपक कमलनी का है और तालाब का है, जल का है। अलंकारों में कही हुई बात ज्यादा मनोहर होती है। आप वेदों को पढ़ें, अलंकारों से वेद भरे हैं। वेद वचन और कबीर वचन दोनों में अलंकार बहुत है। व्यंजना में ज्यादा कहा गया है। कमलिनी है मनोवृत्ति, सरोवर है आत्मा। साहब कहते हैं मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का मतलब है मन की वृत्ति। वृत्ति का अर्थ है अवस्था, एक रूप, एक आकार। मन अनुकूल बात सोच करके थोड़ा प्रसन्न है, इतनी में वो बात दिमाग से हट गई और प्रतिकूल बात दिमाग में आ गई तो मनोवृत्ति दूसरे ढंग की हो गई, तकलीफ आ गई और वो बात भी चित्त से उतर गई तो उदासीनता आ गई, समभाव हो गया। न तकलीफ है न सुख है, समय। ये मनोवृत्ति मनुष्य की बदलती रहती है। मनोवृत्ति कमलिनी है, सरोवर आत्मा है। अय मनोवृत्ति रूपी कमलिनी, तेरी उत्पत्ति तो सरोवर में है, शीतल आत्मा से है, तो तू जल क्यों रही है? जल में उत्पत्ति जल में वास। आत्मा से तेरी उत्पत्ति है और आत्मा में तेरा निवास है। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नहीं तोर निवास। तुम्हारा वहीं निवास है, घर बना हुआ है। नहीं तर तपत न ऊपर आग, तेरे तल में तपन नहीं है। आत्मा के स्वरूप में कोई तपन नहीं है। आत्मा शीतल है, स्वभाव से भी अमृत है और ऊपर से उसको कोई दुख नहीं दे सकता है। किसी आत्मा को कोई दुख नहीं दे सकता है बाहर से। तोर हेतु को कासन लाग, तेरा प्रयोजन कहां लगा है? तू कहां प्रयोजन मान रहा है? कहां भटक रही है? काहे कबीर जी उदक समान ते नहीं मुआ हमारे जान। साहब कहते जो उदक में समाया, उदक जल। वेद में उदक का अर्थ किया गया है, निरुक्त में यास्क मुनि ने किया है। यास्क मुनि ईसा से 800 वर्ष पूर्व हुए। जो उछल उछल करके चले वो उदक है। जब पानी ज्यादा बहता है तो कूद कूद करके चलता है, इसलिए उसको उदक कहा गया। जो जल में समा गया वो मरा नहीं।
जो आत्मा में लीन हो गया, जिसकी मनोवृत्ति आत्मलीन है, वो मरा नहीं, वो अमर हो गया। इसी पर हम विचार करें। मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं वो तो विवश हैं, उनमें समझ नहीं है। मन उनके पास भी है, इंद्रियां भी हैं, शरीर का व्यवहार वे भी करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने बच्चों को पाल लेते हैं, और बड़ा संक्षिप्त रूप में। एक बार मैं भ्रमण करके आया जब, तो जहां मेरा निवास है बाथरूम में गीजर लगा है, तो गीजर के ऊपर 2 अंडे मैंने देखा। तो मैंने साथियों से कहा, भाई देखो ये गिरने न पाए, फूट न जाए, ऊपर है वो। समझ से देखा कि वो मादा आती है, वहां बैठती है, आती है जाती है। 2 दिन में देखा बच्चे बैठे हैं, अब अंडाकार नहीं, बच्चे बैठे, दोनों बैठे हैं चुपचाप, खिसकते नहीं, इधर उधर जाते नहीं। कभी कभी देखा कि मादा ला करके कुछ उसके मुख में डालती है, थोड़ा थोड़ा डालती है, लेकिन उसी में 4 दिन में वह पंख फड़फड़ाने लगे। 5वें दिन देखा कि एक उड़ करके पंखे पर बैठ गया। मैंने कहा, भाई देखो कोई पंखा न चलाएंगे, नहीं तो कट जाएगा। फिर मैंने लकड़ी लेकर के उसके सामने किया, तो उड़ करके वो जंगला के पास चला गया। एक उड़ करके फाटक पर आके बैठ गया। जो फाटक पर बैठा उसको मैंने पकड़ लिया, पकड़ करके ला करके बाहर एक पौधे पर, फूल के पौधे पर रखा। झाड़ था, और दूसरा जंगला के रास्ते उड़ गया। 1 सप्ताह में कुल हो गया। अंडा कब दिए थे तो पता नहीं, लेकिन 1 सप्ताह में वो अंडा फूटा, चूजे बड़े हुए, और मादा ने लाके चारा दिया, उड़ने लायक हो गए, उड़ के चले गए। अब मादा से कोई मतलब नहीं, मादा को कोई चिंता नहीं। आदमी बच्चा पैदा करता है, बच्चे के बच्चे के बच्चे अगर वो प्रबंध कर पाए, जी पाए, कई पीढ़ियों तक प्रबंध करेगा। अपना प्रबंध नहीं करेगा जिसके लिए जीवन मिला है। इस पर मुझे एक घटना याद आती है। एक भक्त मिलने आए, कई वर्ष हो गए, शायद अब वो न हो, 75 वर्ष के उस समय थे, बहुत समझदार, फतेहपुर की तरफ के थे। 2 भक्त और आए थे, तो मैंने कहा इन लोगों को जाने दो, तुम 2-3 दिन रह लो, तुम तो बुजुर्ग हो, तुम्हें घर में क्या काम होगा। तो सहम गए। मैंने कहा क्यों? कहे साहब घर खेती मुझे देखना पड़ता है। मैंने कहा बच्चे? कहे साहब वो दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं। तो हम कहे कितनी तुम्हारी उम्र है? कहे 75। मैंने कहा तुम मर जाओगे तब कौन खेती करेगा? तुम कब तक करोगे खेती? मैं नहीं कहता हूं कि बूढ़े निकम्मे बन के बैठे रहें, काम करें, लेकिन इतनी जिम्मेदारी लेकर के इस बुढ़ापा में, 60 वर्ष में सरकार भी सेवा मुक्त करती है और पेंशन देती है, जाओ बैठ के खाओ, अब तुम्हारे मरते तक तुम्हें खाने के लिए मैं दूंगी, सरकार कहती है। और जिन बाल बच्चों को आपने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, 75 वर्ष की उम्र हो गई, अब अभी भी सेवा मुक्त नहीं हो रहे हो। अगर बच्चे के बच्चे हों तो उसका भी विवाह शादी देखना चाहेंगे ये बूढ़े, अपना कल्याण नहीं देखना चाहेंगे। ये घोर अविवेक। जानवर ज्यादा हल्के फुल्के, इस समय भीड़ है इसलिए पक्षी सुबह नहीं बोलते हैं, वो शाम करके पेड़ पर बैठे होंगे अथवा उड़ करके इधर उधर होंगे।
आज रात में जब सुबह मैं घूमने निकला तो कोई पक्षी बोल नहीं रहा था। वो जानते हैं भीड़ है, भीड़ नहीं रहती है तो बहुत सुबह से ही बोलने लगते हैं, चहचहाते हैं, प्रसन्न। ये सब गुण होते हुए